दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक बार एक औरत पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को जो जवाब दिया उसको सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे और आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक मर्तबा एक औरत अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई और आकर वो बैठ गई। थोड़ी देर के बाद उस औरत ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके पास निकाह का पैगाम लेकर आई हूँ। मैं आपके साथ निकाह करना चाहती हूँ। तो यह सुनकर अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गई। थोड़ी देर के बाद उस औरत ने फिर से कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपके साथ निकाह करना चाहती हूँ। तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खामोश रही। उसके थोड़ी देर के बाद उस औरत ने तीसरी बार फिर से कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपके साथ निकाह करना चाहती हूँ। आप फिर खामोश हो गई। दोस्तों वहीं पर आपके पास में एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, यह औरत आपसे बार बार कुछ कह रही है। यह औरत आपके साथ निकाह करना चाहती है और आप इसकी बात सुनकर खामोश हो रहे हैं। आप इसको जवाब दें, इस पर आपका क्या कहना है। तो यह सुनकर अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए औरत, मैं अब और शादी नहीं कर सकता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से निकाह कर लिए, अब मैं और निकाह नहीं कर सकता, इसलिए मैं अब आपके साथ शादी नहीं कर सकता। यह सुनकर वो औरत खामोशी के साथ उठकर जाने लगी। तो फिर सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इस औरत के साथ निकाह नहीं कर सकते हो तो फिर इसके साथ मेरा निकाह करा दीजिए। मुझे ज़रूरत है घर बसाने की, इसलिए मैं इसके साथ शादी कर लूँगा। तो यह सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को फिर से बिठाया और कहने लगे, ए औरत, क्या तुम इनके साथ निकाह करोगी। तो वो औरत कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई तो थी मैं आपसे निकाह करने के लिए। अब अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो फिर मैं इसके साथ ही निकाह कर लूँगी, क्योंकि मुझे भी शादी करके अपना घर बसाना है। उसके बाद जब औरत की इजाज़त मिल गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को अपने पास बुलाया और फरमाने लगी, ए सहाबी, क्या तुम अपनी होने वाली इस बीवी को महर में कुछ दे सकते हो। तो यह सुनकर सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगर ऐसे ही निकाह पढ़ाना है तो आप पढ़ा दीजिए, क्योंकि मेरे पास महर में देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो यह सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बगैर महर के निकाह नहीं हो सकता है, इसलिए आप पहले अपने घर जाओ और अपने घर वालों से पूछ कर आओ, शायद आपको अपने घर में कुछ मिल जाए और महर में वही देकर निकाह पढ़ा दिया जाए। दोस्तों उसके बाद वो सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर गई और थोड़ी देर के बाद वो अपने घर से वापस आ गई और कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में कुछ भी नहीं मिला है, यानी कि इसको महर में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, आप दोबारा अपने घर जाओ, शायद इस बार आपको कुछ मिल जाए। तो वो सहाबी कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने घर को अच्छी तरह से देख लिया है, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, फिर दोबारा जाने से क्या होगा। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि फिर भी जाओ, शायद इस बार आपको कुछ मिल जाए, अगर कोई लोहे की अंगूठी ही मिल जाए तो वो ही लेते आना। तो यह सुनकर उन सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा कि शायद घर में लोहे की अंगूठी तो मिल ही जाएगी। यह सोचकर वो फिर अपने घर की तरफ चली गई। घर जाकर देखा तो उसे घर में लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली, इसलिए घर से वापस आने के बाद वो कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली है। तो यह सुनकर अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सहाबी, फिर आपका निकाह कैसे होगा। तो यह सुनकर वो सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जगह से उठे और उठकर जाने लगे। यह देखकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए सहाबी, कहाँ जा रहे हो। तो सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, निकाह तो होगा नहीं, इसलिए जा रहा हूँ कुछ मेहनत मजदूरी करने के लिए। घर में बूढ़े माँ बाप हैं, उनके परवरिश का जिम्मा भी मेरा है, इसलिए उनके लिए कुछ काम करने के लिए जा रहा हूँ। यह सुनकर अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उन सहाबी को अपने पास बुलाया और कहने लगी, ए सहाबी, तुम्हारे पास महर में देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बताओ, तुम्हें कुरान की कितनी सूरतें याद हैं।
تو یہ سن کر ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ صورتیں یاد ہیں، یعنی کہ انہوں نے گن کر 5 صورتوں کے نام بتا دیے اور کہنے لگے کہ مجھے یہ 5 صورتیں یاد ہیں۔ تو یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ان صورتوں کو تم بغیر دیکھے بھی پڑھ سکتے ہو، یعنی کہ کیا یہ صورتیں تمہیں منہ زبانی بھی یاد ہیں؟ تو یہ سن کر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ مجھے یہ 5 صورتیں زبانی یاد ہیں، میں ان کو بغیر دیکھے بھی پڑھ سکتا ہوں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابی کیا تم ان صورتوں کو اپنی ہونے والی اس بیوی کو بھی یاد کرا سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں ان کو یاد بھی کرا سکتا ہوں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورت تمہارے ہونے والے شوہر کے پاس تمہیں مہر میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں قرآن کی ان صورتوں کو مہر بنا دیتا ہوں، تمہارا یہ ہونے والا شوہر ان صورتوں کو تمہیں یاد کرا دے گا۔ اگر قرآن کی یہ صورتیں تمہارا مہر بن جائے تو کیا تجھے نکاح قبول ہوگا؟ تو یہ سن کر اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عورت کی نکاح میں قرآن کی آیتیں مہر بن جائے تو پھر اس عورت کی نکاح سے زیادہ بابرکت اور پاکیزہ نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ مہر منظور ہے۔ دوستو اس کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح پڑھا دیا اور دونوں کی رخصتی کر دی۔ یاد رکھیں یہ نکاح بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے۔ تو دوستو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ نکاح صرف قبول نامے کا نام ہے کہ 2 گواہوں کے سامنے ایک نے کہہ دیا کہ میں نے تم کو قبول کیا اور دوسرے نے بھی کہہ دیا کہ میں نے بھی تم کو قبول کیا تو نکاح ہو گیا۔ نکاح صرف اسی کا نام ہے، مگر آج دنیا نے اس نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا ہے۔ بیٹی کے پیدا ہوتے ہی فکر ہونے لگتی ہے کہ 20 سال کے بعد بیٹی کا نکاح کروانا ہے، نکاح کیسے ہوگا، اس کی شادی کس طرح سے کریں گے، یہ سوچ کر ماں باپ آج سے ہی گلے جا رہے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو آج مسلمانوں نے اپنے اوپر عذاب بنا ڈالا ہے۔ یاد رکھیں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو، مگر آج کل لوگوں میں تو یہ ہوڑ لگی ہوئی ہے کہ سب سے اچھا نکاح وہی ہوگا جس میں خرچہ زیادہ ہوگا، یعنی کہ جس میں دکھاوا زیادہ ہوگا۔ مگر آپ اسلامی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کیا اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر میں 300 براتی لے کر کبھی گئے تھے؟ کیا کسی صحابی کی بارات میں کبھی 200 براتی گئے تھے؟ یا کسی تابعین کی شادی میں 100 لوگ ہی گئے ہوں اور پھر ان کو ناشتہ وغیرہ بھی کروایا گیا ہو یا پھر ان کو اچھا پکوان کھلایا گیا ہو؟ آپ کو پوری اسلامی ہسٹری میں ایک بھی ایسا نکاح نہیں ملے گا کہ ایسا ہوا ہو تبھی نکاح ہوا ہو ورنہ شادی نہ ہوئی ہو۔ اس لیے دوستو اگر آپ کو اللہ نے دولت دی ہے تو اس کو اپنے بچوں کی اچھی تعلیم میں لگائیں اور انہیں اچھے علماء، ڈاکٹر اور انجینئر بنائیں، اپنے خود کی یونیورسٹی اور بڑے بڑے ہاسپٹل کھولیں جس سے ہماری قوم کے اور پورے سماج کے لوگوں کا بھلا ہو سکے۔